आज की वीडियो में सभी दीदी भैयों को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं 3 बड़ी नौकरियों के बारे में। जी हाँ दीदी, यह निकल कर आई 2024 में आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो हाँ, यह नई नौकरी निकल कर आई संकुल स्तरीय संघ की। यह नौकरियों में मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ में इन पदों को भरा जा रहा है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो हाँ, इन नौकरियों में वेतन आपको 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक मानदेय दिया जाएगा। तो यहाँ यह किस प्रकार की नौकरियां हैं, इसमें आवेदन आपको कैसे करना है, कहां से करना है, आवेदन करने हेतु योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो आपको कार्य क्या करना पड़ेगा, साथ ही प्रति महीना वेतन कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो हाँ, आज की वीडियो आप सबके लिए स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए, ग्राम संगठन की दीदियों के लिए, संकुल स्तरीय संघ से जुड़ी हुई समस्त दीदियों के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दीदी, चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो हाँ, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं, नौकरी की जानकारी आपको मिल सके। तो हाँ, यह 3 बड़ी नौकरियां निकल कर आई है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो हाँ, अपने संकुल स्तरीय संघ में यह 3 बड़ी नौकरियों में आवेदन आप कर सकेंगे। तो हाँ, यह सब नौकरियां जब निकल कर आती है तो स्वयं सहायता समूह की दीदियों को, ग्राम संगठन की दीदियों को, संकुल स्तरीय संघ की दीदियों को, आप सबको जानकारियां नहीं रहती है और यह अपने हिसाब से यह पद भर लिए जाते हैं। तो दीदी भैया, आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप सबको यह जानकारी मिल सके। तो हाँ, यह जो संकुल स्तरीय संघ में इन पदों पे आवेदन हो रहे हैं वह आवेदन आप भी कर सके। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। पहली नौकरी जो निकल कर आई है वह नौकरी है संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक की नौकरी है। जी हाँ दीदी, यह सीएलएफ मैनेजर की नौकरी, सीएलएफ मैनेजर की नौकरी कुछ जनपदों में निकली हुई है, जैसे कि हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में भी निकली हुई है। तो हाँ, यह नौकरी संकुल स्तरीय संघ में पदाधिकारी अलग है। तो हाँ, यह पदाधिकारी यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष से अलग यह नौकरी है। संकुल स्तरीय संघ में अलग से यह नौकरी के अलग से आवेदन कराए जा रहे हैं, यानी संकुल स्तरीय संघ अपने कर्मचारी अलग से रख रहा है। तो यह कर्मचारी की नियुक्ति कर रहा है संकुल स्तरीय संघ। संकुल स्तरीय संघ या पदाधिकारी यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष संकुल स्तरीय संघ के प्रति जो कार्य करेंगे उसका रिपोर्ट तैयार करेंगे संकुल स्तरीय संघ के ये कर्मचारी। तो यह प्रति महीना इनको वेतन भी दिया जाएगा। तो वेतन यह संकुल स्तरीय संघ अपने ही कोर्स से कर्मचारियों को देगा। तो संकुल स्तरीय संघ की अलग प्रकार की जो नई नौकरी निकल कर आई है उन पदों पे आवेदन कराए जा रहे हैं। यह 2024 में निकल कर आई नई अपडेट में। तो हाँ, यह संकुल स्तरीय संघ में जो निकल कर आई नई नौकरी है, स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ, ग्राम संगठन की दीदियाँ, संकुल स्तरीय संघ की दीदियाँ इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, यह पहली नौकरी जो निकल कर आई है वह संकुल स्तरीय संघ मैनेजर की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह संकुल स्तरीय संघ में मैनेजर की नौकरी निकल कर आई है। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं संकुल स्तरीय संघ में मैनेजर की नौकरी में क्या कुछ है। जी हाँ दीदी, ये देखिए संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक की नौकरी। यह मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ को यह महिला प्रबंधक की आवश्यकता है, जो कि संकुल स्तरीय संघ के दिन प्रतिदिन का कार्य का प्रबंधन और निगरानी करेगी। वह मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ में अध्यक्ष की रिपोर्ट तैयार करेंगी। साथ ही यह मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ की प्रगति के लिए या पदाधिकारियों के प्रति जवाबदेही होंगी। यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक का चयन, प्रशिक्षण और प्रतिबंधित सिर्फ सहायता और मार्गदर्शिता करने के लिए काम करेंगे। तो प्रबंधक का कार्य यही होगा। साथ ही प्रबंधक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा प्रस्तावित आदर्श होंगे और साथ ही संकुल स्तरीय संघ का नया कर्मचारी भी होंगे। तो यह नए कर्मचारी की नियुक्तियां की जा रही, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से यह संकुल स्तरीय संघ में तैनाती किया जाएगा। तो यह कर्मचारी का भुगतान संबंधित संकुल स्तरीय संघ के द्वारा किया जाएगा, यानी संकुल स्तरीय संघ के द्वारा ही इनको वेतन दिया जाएगा। तो हाँ, यह संकुल स्तरीय संघ के नए पदों पे आवेदन कराए जा रहे हैं। जो भी इच्छुक महिला हैं, स्वयं सहायता समूह से, ग्राम संगठन से, संकुल स्तरीय संघ से महिला आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन करने के लिए इनकी योग्यता भी रखी गई यानी मांगी गई है। तो योग्यता इनकी क्या होनी चाहिए, चलिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये देखिए, संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक अनिवार्य रूप से महिला होनी चाहिए और इस पदों के लिए वह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला होनी चाहिए, यानी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिए, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी।
तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए, समूह से जुड़ी होनी चाहिए, उन्हीं महिला को इसमें आवेदन करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। तो अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता कम से कम स्नातक पास होनी चाहिए, साथ ही हिंदी पढ़ने लिखने और अंकगणित का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। तो अभ्यर्थी की आयु सीमा जो मांगी गई है वह 21 वर्ष से 45 वर्ष की होनी चाहिए, यही महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो अभ्यर्थी को महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन या संकुल स्तरीय संघ के गठन के या प्रतिबंध वित्तीय प्रबंधक बुक्स ऑफ रिकॉर्ड आदि का अवधारणा जानकारी होनी चाहिए, यानी इनको पहले से सभी की जानकारी होनी चाहिए। तो यह स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ की बैठकों में भी जाती होनी चाहिए। तो हाँ, इन्हीं को यह नौकरी दी जाएगी और यह 30 दिनों से अधिक समय तक रिसोर्स ब्लॉक यानी स्थानों पर कार्य अनुभव प्रशिक्षण प्राप्त की होनी चाहिए, यानी यह और भी कामों में प्रशिक्षण प्राप्त की होनी चाहिए, साथ ही यह ब्लॉक स्तरों पे भी कार्य की होनी चाहिए। तो हाँ, अभ्यर्थी को महिला स्वयं सहायता समूह की बैठक में, ग्राम संगठन की बैठक में, संकुल स्तरीय संघ की बैठक में भाग भी लेना होना चाहिए, साथ ही अनुभव भी होना चाहिए और अवधारणा यानी अच्छी तरह से उसकी समझ भी होनी चाहिए। तो हाँ, इतनी योग्यता पात्रता के साथ ही इनको आवेदन करने के लिए मान्यता दी जाएगी। तो इनका कार्य भी क्या करना पड़ेगा, चलिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो हाँ, यह संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक का कार्य होगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संकुल स्तरीय संघ से यह संकुल स्तरीय संघ या ग्राम संगठन का उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संकुल स्तरीय संघ से संबंधित समस्त कार्यों का संचालन या क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। तो यह कार्यों में सहयोग करेंगी। तो संकुल स्तरीय संघ में ग्राम संगठनों के अंतर्गत क्षमता वर्धन के आंकलन और प्रशिक्षण कैलेंडर भी तैयार करेंगे। मिशन संकुल स्तरीय संघ में जो प्रशिक्षण आयोजित करना होगा यह सब कार्य करवाएंगे। तो संकुल स्तरीय संघ में पदाधिकारी के द्वारा संकुल स्तरीय संघ में यह कार्यरत स्टाफ की समीक्षा भी कराना पड़ेगा। तो यह सब कार्य करेंगे प्रबंधक। तो हाँ, यह संकुल स्तरीय संघ में नियुक्त होंगे, तो इनको यह कार्य करते हुए प्रति महीना वेतन भी दिया जाएगा। तो हाँ, यह प्रति महीना मानदेय इनको कितना दिया जाएगा, यानी CLF में यह प्रबंधक जो कार्य करेंगे उसी हिसाब से इनको वेतन दिया जाएगा। जैसे कि यह अगर 1 करोड़ का धनराशि देखती हैं संकुल स्तरीय संघ में, तो यह 10,000 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। और वहीं यदि 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक राशि देख रेख करती हैं तो वहीं इनको 11,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। और साथ ही यह अगर 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक देखती हैं तो 14,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। और वहीं यदि 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर देख रेख करती हैं तो 15,000 रुपये इनको प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। तो हाँ, यह प्रबंधक की नौकरी थी, इतना वेतन इनको मिलेगा और यह सब इनका कार्य होगा, यही सब हिसाब से इनको वेतन दिया जाएगा। तो हाँ, संकुल स्तरीय संघ ही इनको वेतन देगा। तो उसके बाद जो दूसरी नौकरी निकल कर आई है वह नौकरी है संकुल स्तरीय संघ में असिस्टेंट की नौकरी यानी अकाउंटेंट की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के निर्देशानुसार आदर्श मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ में लेखक कार्य के लिए सामुदायिक स्तर पर संसाधनों की आवश्यकता है। इसी के चयन के लिए क्षमता वर्धन किया जा रहा है और साथ ही नियमित आधार पर आदर्श संकुल स्तरीय संघ में लेखक कार्य हेतु तैनाती भी किया जाना प्रस्तावित है। तो हाँ, इसका प्रस्ताव और लेटर जारी हो चुका है, यह महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो संकुल स्तरीय संघ में यह महिला लेखाकार का चयन प्रशिक्षण और प्रबंधक के सिर्फ सहायता करनी होगी मना होगा और यह काम करेंगे संकुल स्तरीय संघ के लेखाकार। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से यह आदर्श संकुल स्तरीय संघ का नया कर्मचारी होंगे और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से संकुल स्तरीय संघ में तैनात किया जाएगा। तो यह कर्मचारी का भुगतान संकुल स्तरीय संघ के द्वारा ही किया जाएगा। तो हाँ, यह कर्मचारी का योग्यता भी मांगी गई है, यानी किस योग्यता के आधार पर इनको नियुक्त किया जाएगा। तो हाँ, संकुल स्तरीय संघ में लेखाकार जो नियुक्त होंगे उनको अनिवार्य रूप से वह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी होनी चाहिए, साथ ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए, यही महिला की योग्य होंगी। अभ्यर्थी जो होंगे स्वयं सहायता समूह में अनिवार्य रूप से और ग्राम संगठन में संकुल स्तरीय संघ में सदस्य का होना अति अनिवार्य है, यानी इसका सदस्य होंगी तभी इनका आवेदन मान्य होगा। अभ्यर्थी का उम्र लगभग 21 से 45 वर्ष की होनी चाहिए, यही महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं।
और साथ ही वह अपने समूह से या किसी भी बैंक की डिफ़ॉल्ट नहीं होनी चाहिए और अभ्यर्थी कम से कम 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। साथ ही हिंदी पढ़ने लिखना जानती हो, अंकगणित का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को स्मार्टफोन भी और एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध होना चाहिए, यानी बड़ा वाला फ़ोन उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही उसकी अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए, यानी चलाना आना चाहिए। वही महिला इसमें आवेदन कर सकती है। संकुल स्तरीय संघ में लेखाकार की नौकरी प्राप्त कर सकती है। तो यही योग्यता इनकी होनी चाहिए, यही योग्यता के आधार पर इनको रखा जाएगा। साथ ही इनका कार्य भी क्या होगा, तो कार्य इनका यही होगा, वित्तीय प्रबंधक लेखा जोखा, यानी लोकेश आयोग के माध्यम से संकुल स्तरीय संघ के मुख्य कार्यकर्ता होंगे और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निर्दिष्ट सभी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के वित्तीय वितरण और दस्तावेज को लिखेंगे और नियमित रूप से अपडेट भी करेंगे। तो हाँ, यह संकुल स्तरीय संघ में कार्यकारिणी समिति की बैठक या संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदना भी करेंगे और अन्य वित्तीय रिपोर्ट तैयार करेंगी या कार्यकारिणी समिति बैठक भी कराएंगे और पढ़कर भी सुनाएंगी। तो हाँ, यह प्रति महीना कम से कम 10 ग्राम संगठनों का कार्यकारिणी करेंगी, समिति करेंगे और बैठक करवाएंगे, बैठक में भाग भी लेंगी और ग्राम संगठन का खाता लेखक होंगी, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का वित्तीय वितरण भी करेंगी, दस्तावेजों का या मासिक प्रगति प्रतिवेदना भी तैयार करने में सहयोग करेंगी। तो हाँ, इन अधिकारियों के सहयोग भी करेंगी प्रतिवेदना तैयार करने में। संकुल स्तरीय संघ में ग्राम संगठन के वार्षिक शासी निकाय की बैठक से संबंधित वित्तीय दस्तावेज तैयार करने के लिए कोषाध्यक्ष कुल स्तरीय संघ प्रबंधक की मदद भी करेंगी। तो हाँ, यह संकुल स्तरीय संघ की लेखक कार्य का कार्य होगा, यह सब कार्य करेंगे। तो लेखक कार्य यह कार्य करते हुए उनको वेतन भी दिया जाएगा, जो प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। तो उनको प्रति महीना वेतन कितना दिया जाएगा, चलिए ये भी हम आपको बताएंगे। तो हाँ, यह यदि 1 करोड़ की देखरेख संचालन करती हैं तो उन्हें 6,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा और वहीं 1 करोड़ से 2 करोड़ का देखरेख करती हैं 7,000 दिया जाएगा और वहीं 2 करोड़ से 5 करोड़ देखती हैं तो वह 8,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा और वहीं यदि 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर देखती हैं तो उन्हें 9,000 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। जी हाँ दीदी, यह संकुल स्तरीय संघ में लेखाकार की नौकरी है। यह लेखाकार के कार्य के हिसाब से वेतन दिया जाएगा और इनकी योग्यता पात्रता के हिसाब से इनका चयन भी किया जाएगा। तो हाँ, ये जो भी इच्छुकवार महिला हैं स्वयं सहायता समूह से, ग्राम संगठन से, संकुल स्तरीय संघ से, वह महिला आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, इनकी योग्यता पात्रता यही होनी चाहिए। साथ ही यह तीसरी नौकरी जो निकल कर आई है संकुल स्तरीय संघ में MIS सहायक की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत नियमानुसार संकुल स्तरीय संघ में ग्राम संगठन में या स्वयं सहायता समूह से संबंधित कार्य का अभिलेखा करने के लिए यह महिला MIS सहायक की नियुक्ति करना अति आवश्यक है, जिसका चयन के लिए क्षमतावर्धन संकुल स्तरीय संघ में प्रस्ताव भी करना होगा। तो हाँ, यह MIS सहायक संकुल स्तरीय संघ में यह डेटाबेस और प्रबंधक प्रणाली का सूचना तंत्र सुचारू रूप से लागू करने के लिए संकुल स्तरीय संघ में एवं उसके सदस्य ग्राम संगठन में महिला समूह का ससमय डाटा प्रविष्ट सुनिश्चित करेंगे। तो हाँ, यह MIS सहायक संकुल स्तरीय संघ में कार्यकारिणी समिति की समीक्षा और मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक बैठकों में MIS सहायक संबंधित आवश्यक रिपोर्ट का समय पर उपलब्धि भी कराई जानी होगी। यानी यह सब अधिकारियां MIS सहायक को सारी रिपोर्ट तैयार करके देंगे और यह अपडेट भी करेंगी। तो जो संकुल स्तरीय संघ में दिन प्रतिदिन MIS का कार्य होगा वह MIS कार्य करेंगी और देखरेख करेंगे, निगरानी करेंगे। मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ में यह प्रबंधक CLF मैनेजर जो होंगे वह रिपोर्ट तैयार कराएंगे और मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ में प्रगति के लिए सचिव भी जवाबदेही होंगी, यानी सचिव भी सहयोग करेंगे। तो MIS सहायक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा प्रस्ताव आदर्श होंगे, यानी संकुल स्तरीय संघ में नए कैडर के रूप में जाने जाएंगे और आदर्श भी होंगे और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संकुल स्तरीय संघ में तैनात होंगे या तैनात किए जाएंगे। तो इन कैडरों का भुगतान संबंधित संकुल स्तरीय संघ के द्वारा किया जाएगा। तो इन्हें भी
वेतन जो दिया जाएगा वो भी संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से दिया जाएगा। तो हाँ, आवेदन करने के लिए इनकी भी योग्यता पात्रता मांगी गई है। तो योग्यता पात्रता क्या होनी चाहिए, चलिए इनकी भी बता दे रहे हैं। तो एमआईएस सहायक अनिवार्य रूप से महिला होनी चाहिए, साथ ही वह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका से जुड़ी होनी चाहिए, स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिए, उन्हीं दीदियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अभ्यर्थी जो होंगे शैक्षिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए और हिंदी पढ़ने लिखने में अंकगणित का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। तो अभ्यर्थी जो होंगे वह उनकी आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष की होनी चाहिए। अभ्यर्थी महिला समूह और ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक की वित्तीय प्रबंधक बुक्स ऑफ रिकॉर्ड आदि का अवधारणा आपको 30 दिनों से अधिक समय तक रिसोर्स ब्लॉक यानी स्थानों पर कार्य करने का अनुभव भी प्राप्त की होनी चाहिए। यानी यह स्वयं सहायता समूह में, ग्राम संगठन में, संकुल स्तरीय संघ में यह सब कार्य कर चुकी होनी चाहिए और साथ ही ब्लॉक पर भी कार्य कर चुकी होनी चाहिए और इनको अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। वह महिला जो आवेदन करेंगी वह बैंक की डिफ़ॉल्ट भी नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, यही दीदियाँ इसकी योग्य होंगी, यही दीदियाँ इसमें आवेदन करके यह कार्य करेंगी। तो अभ्यर्थी जो होंगी वह स्मार्टफोन चलाने में सक्षम होंगी, उनको स्मार्टफोन चलाना आना भी चाहिए। तो हाँ, यह इनको इसी के आधार पर आवेदन कराए जाएंगे। तो हाँ, इनका कार्य क्या होगा, चलिए हम आपको ये कार्य भी बता दे रहे हैं। यानी एमआईएस सहायक का कार्य क्या होगा, तो वह आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने के लिए संचालित सूचना तैयार करना होगा और उद्घाटन करना होगा। साथ ही सभी एमआईएस डेटा और इंफॉर्मेशन का प्रतिबंध करने के लिए जिम्मेदार होंगे। तो यह जो भी कार्य करेंगे उसकी सारी जिम्मेदारी एमआईएस सहायक की होगी। तो संकुल स्तरीय संघ में बैठकों के लिए यह वित्तीय और आर्थिक डेटा विश्लेषण अतिरिक्त रिपोर्ट तैयार कराने में जिम्मेदार भी होंगे। तो हाँ, यह साथ ही रिपोर्ट भी तैयार कराएंगे और साथ ही उसे अपडेट भी करेंगे। यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में संकुल स्तरीय संघ की शासी निकाय बैंक आप समय पर यह एमआईएस सहायक रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार भी होंगे। यानी यह रिपोर्ट ब्लॉक और जिले स्टेट लेवल पर भेजने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। तो यह संकुल स्तरीय संघ का सुचारू रूप से चलाने के लिए सीएलएफ प्रबंधक की मदद भी लेनी पड़ेगी, यानी सीएलएफ मैनेजर प्रबंधक मदद करेंगे। तो हाँ, इनको भी वेतन दिया जाएगा। तो वेतन इनको संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से मिलेगा, तो संकुल स्तरीय संघ ही इनको भुगतान करेगा। तो वेतन इनको भी कितना देगा सरकार, चलिए एक भी हम आपको बता रहे हैं। तो हाँ, संकुल स्तरीय संघ में एमआईएस सहायक का कार्य के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। जैसे यह यदि 1 करोड़ का देख रेख करती हैं तो उन्हें 5,000 रुपये दिया जाएगा और वहीं 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपये का देख रेख करती हैं तो इन्हें 6,000 रुपये दिया जाएगा। वहीं 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ का देख रेख करती हैं तो इन्हें 7,000 रुपये दिया जाएगा और वहीं 5 करोड़ से लेकर ऊपर तक देख रेख 5 करोड़ से 6 करोड़ तक देखती हैं, उसके ऊपर भी देखती हैं तो 8,000 रुपये इनको दिया जाएगा। तो हाँ, यह इनकी योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया होगी, इसी के आधार पर इनको वेतन दिया जाएगा और इसी के आधार पर इनको आवेदन करने के लिए मान्यता भी दी जाएगी। संकुल स्तरीय संघ में आपको लिखित और मौखिक परीक्षा भी देनी पड़ेगी। लिखित परीक्षा के साक्षात्कार जनपद स्तर पर आयोजित किए जाएंगे संकुल स्तरीय संघ में। तो यहाँ कार्यकारिणी समिति के द्वारा यह चयन पूर्ण होने के बाद यह आपको उपस्थिति के लिए गठन भी किए जाएंगे। तो जिसमें संकुल स्तरीय संघ का कार्यकारिणी समिति सदस्य शासी निकाय के सदस्य उपर्युक्त स्वतः रोजगार की अध्यक्षता में आजीविका मिशन के सदस्यों का होगा। तो यह सभी चयनित उम्मीदवार जो होंगे लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा और उन्हें लिखित परीक्षा मौखिक परीक्षा भी दी जानी पड़ेगी। तो हाँ, यह लिखित परीक्षा में इनको कितने अंकों में प्रश्न उत्तर देना पड़ेगा, चलिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। लिखित परीक्षा आपकी 100 अंकों का होगा, जो कि 50 अंकों में आपको साक्षात्कार करना यानी सही लगाना पड़ेगा, यानी सही करना पड़ेगा। और यह मौखिक भी 100 अंकों का होगा, 100 अंक का भी इसका 50% करना पड़ेगा। तो साक्षात्कार उपर्युक्त स्वतः रोजगार की अध्यक्षता में की जाएगी और उन्हीं की अध्यक्षता में जिला मिशन प्रबंधक और एसएमसीबी संयोजक की भूमिका में की जाएगी। तो जो भी साक्षात्कार यानी मुख्य मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे यह जिला प्रबंधक कर जो किए जाएंगे, यानी मौखिक प्रश्न जो पूछे जाएंगे वह स्वतः रोजगार की अध्यक्षता में और
एसएमसीबी संयोजक की भूमिका में की जाएगी। तो यह लिखित परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। उसी के आधार पर आपको संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक, संकुल स्तरीय संघ का लेखाकार, संकुल स्तरीय संघ में एमआईएस सहायक के पदों पर चयनित किया जाएगा। यानी आपका कौशल नंबरों पर ही आपको इसमें आवेदन करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो प्राप्तक जो होंगे, अभ्यर्थी जो होंगे, उनकी सूची भी तैयार की जाएगी और सूची के दौरान ही वह आवेदन करके नियुक्त होंगे। तो साथ ही इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जी हाँ दीदी, यह प्रशिक्षण इनको संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक के चयन के उपरांत वह कार्य की जिम्मेदारी के बारे में 10 दिवसीय उन्मुखी प्रशिक्षण यानी मौखिक परीक्षण देना पड़ेगा, वो भी मुख्यालय पे यानी राज्य जनपदों में यह ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक, लेखाकार, संकुल स्तरीय एमआईएस सहायक का यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मार्गदर्शिका दी जाएगी। साथ ही इन्हें नौकरियों के लिए संकुल स्तरीय संघ में नियुक्त भी किया जाएगा। तो आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रेषित प्रशिक्षण मार्गदर्शिका से समय समय पर यह प्रदान की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तरफ प्रशिक्षण और जानकारियां संकुल स्तरीय संघ में, ब्लॉक में, जिला मिशन की इकाइयों पे प्रबंध कराई जाएगी यानी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इन्हें नियुक्त किया जाएगा और संकुल स्तरीय संघ में तैनात भी किया जाएगा। तो हाँ, साथ ही प्रशिक्षण जब हो जाएगा उसके बाद आपको दस्तावेज लगाते हुए आवेदन करना होगा। दस्तावेज में क्या क्या आपको जमा करना पड़ेगा? सबसे पहले आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, साथ ही स्वयं सहायता समूह का व्यक्तिगत पासबुक और अन्य पदों पर जो प्रशिक्षण प्राप्त की होंगी उसका भी दस्तावेज यानी प्रमाण पत्र। इतने दस्तावेज के साथ आप अपने ब्लॉक पे एनआरएलएम ऑफिस में आवेदन करेंगे। तो हाँ, अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप अपने स्वयं सहायता समूह के ऑफिस से यानी ब्लॉक से, मिशन मैनेजर से जानकारी ले सकते हैं। तो मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ में नौकरी निकल कर आई है, उसमें प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो कि लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। तो चलिए कुछ प्रश्न हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। जी हाँ दीदी, तो लिखित प्रश्न और मौखिक प्रश्न में क्या क्या आएंगे? तो हाँ, स्वयं सहायता समूह में कैसी महिला शामिल किए जाती हैं? अमीर महिला या गरीब महिला या अत्यंत गरीब महिला? तो आपको सही उत्तर देना होगा गरीब यानी अत्यंत गरीब महिला। तो हाँ, गरीब और अत्यंत गरीब महिला यानी दो सही रहेगा, दोनों पे आप टिक करेंगी। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न होगा सीएलएफ में आम सभा कम से कम कितने बार और कितने समय में होनी चाहिए? तो उत्तर में आप लिखेंगे वर्ष में 1 बार। उसके बाद चौथा प्रश्न निकल कर आया बीओ द्वारा समूहों को उधार दिए जाने पर कितना ब्याज लगता है? तो हाँ, बीओ में जो उधार दिया जाता है वह समूह ब्याज जब करता है 9% वार्षिक ब्याज वापस करता है। तो हाँ, यह उत्तर होगा इसका। तो और चौथा प्रश्न जो निकल कर आया समूह गठन के बाद कितने महीने बाद आरएफ का पैसा समूह को मिलता है? तो उत्तर में आप लिखेंगे 3 महीने के बाद यह आरएफ का पैसा मिलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद पांचवा प्रश्न है बैंक खाते में कम से कम कितने हस्ताक्षर होने चाहिए? तो आपका उत्तर होगा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का, तीनों पदाधिकारी का साइन होना अति आवश्यक है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है शोएब का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उत्तर में आप लिखेंगे स्टार्टअप वेलिज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो हाँ, यह इसका उत्तर होगा। तो उसके बाद अगला प्रश्न होगा डीएमएम यू क्या होती है? यानी डीएमएम यू क्या होती है? तो आपको लिखना होगा डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर यूनिटी होती है। तो यह आपका उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका होगा सीएलएफ का सर्वाधिक लेखा परीक्षा एडिट कितने समय पर होनी चाहिए? तो उत्तर में आप लिखेंगे वर्ष में 1 बार। उसके बाद अगला प्रश्न होगा सीएलएफ द्वारा किए जाने पर उधार ब्याज दर कितनी लगती है? तो आपको उत्तर देना होगा 7% वार्षिक ब्याज लगती है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है समूह में निर्णय किस से पूछकर ली जाती है? तो हाँ, समूह में निर्णय आपको उत्तर में देना होगा सभी सदस्यों से पूछकर निर्णय ली जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है समूह में उपयोग होने वाले रजिस्टर बीसीबी हिंदी में क्या कहते हैं? तो आपको उत्तर लिखना होगा डिमांड कलेक्शन बैलेंस। तो उसके बाद अगला प्रश्न है उधार सदस्यों के लिए क्या दायित्व होता है? तो आपको उसमें उत्तर में लिखना होता दायित्व यानी सबका दायित्व बनता है। तो हाँ, समूह में ब्याज कितना कैसे लिया जाता है? तो समूह में आपको ब्याज कैसे क्रम में लेना है? इसका उत्तर होगा समूह में
आपको ब्याज घटते क्रम में लेना होगा, यानी जब पहली किस्त जमा करेंगे उसका पूरा ब्याज जमा करेंगे और दूसरी किस्त जब जमा करेंगे उसके कम ब्याज जमा करेंगी, यानी जितने बैलेंस आप यानी बचत का पैसा जमा करेंगे उसी के हिसाब से आपका ब्याज भी घटता जाएगा। तो घटते क्रम में आप ब्याज जमा करेंगे, घटता क्रम ही सही होगा। तो अगला प्रश्न जो होगा, समूह में चर्चा किस मुद्दे पर होनी चाहिए, यानी जब आपके समूह का बैठक होता है तो किस मुद्दे पे आप चर्चा करते हैं, तो पिछले बैठक के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। तो हाँ, यह उत्तर यही होगा। तो अगला प्रश्न है, कौन चाहे तो समूह बंद कर सकता है, तो यह उत्तर होगा, समूह की दीदियाँ यदि चाहती हैं तो समूह बंद कर सकती हैं। उसके बाद अगला, समूह में किसकी मांग होनी चाहिए, तो हाँ, यह पहले समूह में बचत की मांग होनी चाहिए, यानी समूह में जब बैठक होती है तो आप बचत की मांग करते हैं, जब बचत होती है तभी लेन देन होता है। तो अगला प्रश्न जो निकल कर आया है, VGF का धनराशि कितना होता है, तो इसके धनराशि का उत्तर सही होगा, 20 लाख रुपए की धनराशि होती है। तो हाँ, यह उसके बाद अगला प्रश्न होगा, लोन का अर्थ क्या होता है, तो लोन का अर्थ होता है ऋण। तो उत्तर में आप लिखेंगे ऋण। तो हाँ, अगला प्रश्न निकल कर आया है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में लागू हुआ, तो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में लागू हुआ। उसके बाद संकुल स्तरीय संघ की बैठक किस भी आर्थिक और निर्णय पर ली जाती है, कितने सदस्य होना जरूरी है, तो आपको उत्तर में लिखना होगा 3 से 4 सदस्य होना जरूरी है। तो ICRP, उसके बाद अगला प्रश्न है, IPRP दीदी किस स्तर पर प्रस्तुत होती है, यानी संकुल स्तरीय संघ में यह प्रस्तुत होती हैं, यह उत्तर इसका होगा। तो लेखांकन अकाउंटेंट की अवधारणा कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको उत्तर देना होगा 7 प्रकार की होती है। और वही कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं, तो कैश बुक आपका 3 प्रकार के होते हैं। तो हाँ, यह उत्तर है। यही सब प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं लिखित और मौखिक, जब आप समूहों की बैठक में, ग्राम संगठन की बैठक में और संकुल स्तरीय संघ की बैठक में जाते रहेंगे तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो यह सब आज की जानकारियाँ थी संकुल स्तरीय संघ में निकल कर आई नई अपडेट में नई नौकरियाँ। यह आवेदन होना शुरू हो चुका है, तो आवेदन हो भी रहे हैं, बहुत जगहों पे आवेदन हो भी चुके हैं। तो आवेदन जो भी करना चाहती इच्छुकवार महिला आवेदन कर सकती हैं, अपने संकुल स्तर में रहकर वह अच्छा खासा वेतन भी कमा सकती हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी। हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।